नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में ब्रांड, बीजेपी में कौन। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव से पहले चेहरे पर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस जहां ब्रांड के रूप में सीएम भूपेश के फेस को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी में चेहरे का संकट बरकरार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी किस स्थानीय चेहरे के साथ जाएगी, पार्टी फैसला नहीं कर पा रही है। हालांकि भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी ही होंगे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी में क्या नेतृत्व की कमी है, क्या दिल्ली पर ज्यादा भरोसा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चेहरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की तरफ से जहां भूपेश बघेल का चेहरा निर्विवाद है, वहीं बीजेपी के पास 2023 के चुनाव के लिए कोई असर स्थानीय चेहरा नहीं जो भूपेश बघेल को चुनौती पेश कर सके। यही वजह है कि कांग्रेस भी बार बार चेहरे को लेकर बीजेपी को ललकारने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम तो रमन सिंह के चेहरे पर भी चुनाव लड़े थे, लेकिन अब चेहरा किसका है, पुराने चेहरे पर ही आएंगे जिन्हें हमने 15 सीटों में सिमटाया था। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव। हम तो पिछले समय भी जब रमन सिंह के चेहरा किए थे तब भी लड़े थे और 15 सीट में समेटने में सफल हुए थे। जनता ने बुरी तरह नकार दिया और वही चेहरे फिर से हैं। चाहे वो कोई चेहरा ना हो, सामूहिक नेतृत्व में लड़े तो चेहरा कौन सा है? रमन सिंह का चेहरा कौन सा है? बृजमोहन का चेहरा कौन सा है? अमर अग्रवाल का चेहरा कौन सा है? राजेश मूणत का। यही चेहरे थे जो 2018 में पीट गए और वो चेहरे फिर सामने रखेंगे। उसके अलावा उनके पास है क्या? इधर भूपेश बघेल ब्रांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को कांग्रेस की चिंता करना चाहिए, विधायक चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। भूपेश पार्टी की चिंता करे, बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत है। रमन सिंह ने कहा कि 15 साल के विकास के काम, 8 साल की मोदी जी की उपलब्धियां, इतनी सारी बातें हैं बीजेपी के पास। भूपेश बघेल को अपने कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। विधायक लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच विधायकों ने कह दिया कि अब हम चुनाव लड़ने लायक नहीं है इस सरकार में। तो जो स्थिति कांग्रेस की है कि विधायक आज से जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं वो उनकी हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है, मैदान में जाने की नहीं है। तो अपनी पार्टी की चिंता करें। बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत हैं। 15 साल के विकास के काम और 8 साल के मोदी जी की उपलब्धियां, इतनी सारी बातें हैं बीजेपी के पास कि भूपेश जी के 4.5 साल के भ्रष्टाचार और जिस प्रकार आकंठ पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो जनता समझ गई है कि किस प्रकार ये सरकार सिर्फ लूट के लिए है, सिर्फ और सिर्फ घोटाले की सरकार है और एक एक चीज़ जनता के सामने स्पष्ट हो गया। दरअसल साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने फेस क्राइसिस एक बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में चेहरा कांग्रेस की ताकत है तो बीजेपी में कमजोरी। कांग्रेसी ताकत की बात की जाए तो भूपेश बघेल ब्रांड है, ग्रामीण इलाके में अच्छी पैठ है, योजनाओं की वजह से भूपेश की लोकप्रियता है। भूपेश बघेल बेबाक है, बेदाग है। ऐसे में बीजेपी की लड़ाई भूपेश ब्रांड से ही है। तो उधर रमन सिंह को साइड करने पर छत्तीसगढ़ में गुटबाजी बढ़ सकती है। बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि पीएम मोदी ही चेहरा होगा। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ब्रांड चेहरे भूपेश के आगे बीजेपी किसको अपना फेस बनाती है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में 2023 के लिए फेस की रेस है। आखिरकार कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरा, और निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से चेहरा साफ हो चुका है। ये सवाल आज का नहीं, ये पहले भी आया था, लेकिन इसके लिए बहुत सारी कवायद और बहुत सारी बातें अब
निश्चित तौर पर गरमाने लगी हैं। उस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश घोरमुड़े हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले उमेश जी आपसे ही, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि उनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, चेहरा भी है, भूपेश बघेल भी हैं, लेकिन कांग्रेस ने सवाल हमेशा उठाए हैं कि बीजेपी के पास कौन है, एक नेतृत्व, एक चेहरा। तो मुझे लगता है आज की चर्चा भी पूरी यही होगी कि भूपेश तो एक ब्रांड, लेकिन बीजेपी में कौन। देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये आपने अपने विजुअल से लेके प्रोमो से लेकर के और आपने खुद अपने वक्तव्य में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ब्रांड बताया। किसी व्यक्ति विशेष को ब्रांड बताने का सीधा सा तात्पर्य यही होता है कि आने वाले समय के अंदर में उस ब्रांड की वैल्यू घटने वाली है, वह ब्रांड आने वाले समय के अंदर में पिटने वाला है। अब जिस प्रकार से चेहरे को लेकर के सवाल उठाने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है, मैं तो सीधे तौर पे पूछता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से भी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से, 2018 के अंदर में कांग्रेस का चेहरा कौन था? 2013 के अंदर में कांग्रेस का चेहरा कौन था? 2008 के अंदर में कांग्रेस का चेहरा कौन था? मुख्यमंत्री जी आकर के स्पष्ट करें। और भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रही है। 2003 की बात करें, 8 की बात करें, 13 की बात करें, लगातार विधायकों और विधायकों के बहुमत के आधार पर लगातार 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस किस हिसाब से डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस के अंदर ही भीतर काने सब कुछ ठीक नहीं है। किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर ही, अगर एक विधायक की बात करूं, एक मंत्री की बात करूं, टी.एस. सिंहदेव साहब किस प्रकार से सदन छोड़ करके चले जाते हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब एक वक्तव्य में मीडिया के सामने अपने एक बयान में अगले बार चुनाव लड़ने को लेकर के संशय और भविष्य पर छोड़ने की बात करते हैं। इसका मतलब साफ है कि भविष्य में वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसको भी उनको सोचना पड़ रहा है। इस प्रकार की स्थिति वन मैन आर्मी शो भूपेश बघेल, जिसको कि आप ब्रांड बता रहे हैं, उनके राज में इस प्रदेश के अंदर में चल रही है। इनके स्पीकर हैं चरणदास महंत जी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था और एक लोकसभा के टिकट में षड्यंत्र पूर्वक उस टिकट को काटने का षड्यंत्र का आरोप कांग्रेस के भीतर खाने लगाने का काम किया था। जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में अंतर कला है, अगर मैं राजीव की बात करूं, 4 इनके महामंत्री, 200 कार्यकर्ता, 2 ब्लॉक स्तर के महामंत्री इस्तीफा दे देते हैं। बिलासपुर की अगर मैं बात करूं तो इनके पीएल पूनिया साहब के सामने, इनके मोहन मरकाम जी के सामने कार्यकर्ता साफ तौर पर कहते हैं कि चुनाव के समय हम कार्यकर्ताओं की याद आती है, निगम मंडल से लेकर तमाम स्तरों पर हमको नहीं पूछा जाता है। तो जब भीतर खाने इतनी अंतर कला है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ले दे के 2.5 साल के फार्मूले के तहत बच्चे बचा के निकले हैं। दिल्ली में जाकर के 59 विधायकों का शक्ति प्रदर्शन उनको करना पड़ा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो बयान इस प्रकार का आ रहा है, मेरा सीधा तौर पे आरोप है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपनी ही कुर्सी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो भी स्वयं चेहरा होंगे कि नहीं होंगे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि टी.एस. सिंहदेव साहब आंखें दरेर के देख रहे हैं, वो भी स्वयं चेहरा होंगे कि नहीं होंगे। कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता है, उनसे जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अंदर में जो विधायक हैं, उनके और भूपेश बघेल के बीच में पटरी नहीं बैठ रही है। तो केवल और केवल अपने आप को ब्रांड बता करके वन मैन आर्मी शो चलाने के लिए वो इस प्रकार का बयान वो दे रहे हैं। उनको इस बात का भी एहसास है कि 23 के अंदर में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो भय का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के ऊपर में सवाल उठा करके राजनीतिक प्रोपोगंडा करने का यहाँ पर सीधे तौर पर प्रयास कर रहे हैं। पहले वो अपना घर संभालें, भीतर खाने संभाल लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करें। ठीक है सौरभ जी, बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है। अब आपके पास तो चेहरा है, तमाम चीजें हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार आप ही ने सवाल उठाया था कि बीजेपी के पास तो चेहरा ही नहीं है, लेकिन उसके पलटवार में बहुत सारी बात अभी उमेश जी ने बोली है। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को अपना नमस्कार करना चाहता हूं। आदरणीय भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता जी बहुत से बातें कह रहे थे। उन्होंने अपना पहला वक्तव्य शुरुआत करते ही कहा कि भूपेश एक ब्रांड है और ब्रांड की वैल्यू हमेशा घटती है। जब ये प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो इनको ब्रांड की वैल्यू घटती नजर आती है। जब ये देश के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो मोदी जी एक ब्रांड है और ब्रांड की वैल्यू बढ़ती नजर आती है। ये इनके देखने का अपना नजरिया है।
क्योंकि जब इन्हें पता है प्रदेश में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई ऐसे काम नहीं है जिसके आगे ये कांग्रेस की सरकार को घेर सके, तो इस तरीके की ब्रांड वैल्यू को अपने मन से घटाकर खुश होते हैं। दूसरा, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहते कहते कहा कि हमारे किन मंत्रियों के नाम लिया, आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब के नाम लिए कि उन्होंने कुछ बयान दिया, और इन्होंने आदरणीय महंत जी का नाम लिया। इन्होंने कहा कि इनके स्पीकर, तो इन्हें सबसे पहले अपने उस शब्द के लिए माफी मांगना चाहिए। कोई भी अगर इस प्रदेश में विधानसभा का अध्यक्ष है तो वो पूरे प्रदेश के विधानसभा के लिए विधानसभा अध्यक्ष है, ना कि कांग्रेस पार्टी के लिए। सबसे पहले इन्हें अपने वक्तव्य के लिए माफी मांगना चाहिए। एक इतने बड़े टीवी चैनल के डिबेट में बैठ के किसी व्यक्ति को, किसी सम्मानित पद में बैठे व्यक्ति को इस तरीके के आरोप लगाना ये निराधार है। तीसरा बात ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर, 2.5 साल को लेकर। इन्होंने पूरे वक्तव्य में कहीं पर भी अपना एक छोटा सा अंश ये नहीं बता पाए कि 2023 का चुनाव भाजपा किस चेहरे के भरोसे लड़ेगी। आज ये कहते हैं भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, भाजपा में कोई चेहरा नहीं होता। भाजपा में जब चेहरा नहीं होता तो मोदी जी क्या है? 2008 में, 2003 में, 2013 में भाजपा ने किस चेहरे पर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा? आज असल में मुद्दा यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने किसानों का ऋण माफ किया, किसानों का 26 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी किया, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, किसानों का जल कर माफ किया, 5 डिसमिल से कम बंद जमीनों की रजिस्ट्री शुरू की। इतने काम किए ना कि इनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा इस प्रदेश की महिलाओं का, आदिवासियों का या युवाओं का कि उसमें ये कांग्रेस का सामना कर सके। इसलिए ये इस मुद्दे को दूसरे तरफ डाइवर्ट करके इस प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा के शासन लाने का सपना देख रहे हैं, जो कभी पूरा नहीं होने वाला। बस ये बता दें 2023 में किस चेहरे को सामने रखकर ये जनता के बीच जाएंगे और बताएंगे कि इन चेहरे को भरोसे रखकर वोट दे दें। ठीक है, चलिए 1 मिनट में वापस आऊंगी। उमेश जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। शशांक जी की प्रतिक्रिया आ जाए। शशांक जी, वाकई में क्या चेहरा नहीं है बीजेपी के पास? कांग्रेस का तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि भूपेश बघेल हैं, और उनकी ये एक कहते हैं ना कि एक जिद वाली चीज़ हो गई है कि आप बीजेपी बता दें कि बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा, या फिर वाकई में जो होगा ये लास्ट में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है 99% कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मोदी के भरोसे ही भाजपा रहेगी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी चुनाव लड़ती है, चेहरे चुनाव नहीं लड़ते। इसका एक बहुत बड़ा जो एक परिवर्तन हम देखते हैं, जो क्रांतिकारी परिवर्तन था संसदीय लोकतंत्र में, वो था 2014 के लोकसभा चुनाव में। उसके ठीक पहले नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया। ये संसदीय लोकतंत्र में एक बड़ा परिवर्तन था, और उसके बाद फिर हम इन चेहरों की बात करने लगे हैं। सामान्य तौर पर हम जो देखते हैं वो ये है कि जो पार्टी विपक्ष में होती है वो अपना कभी चेहरा सामने नहीं रखती। अभी आप जैसे वो भाजपा के जो प्रवक्ता थे घुरमुड़े जी बता रहे थे कि 2008 हो, 2013 हो, 2018 हो, तो कांग्रेस पार्टी ने, अब कांग्रेस पार्टी ही जो है, अगर मान लीजिए कि गुजरात में चुनाव लड़ी तो कोई चेहरा तो था नहीं, न कर्नाटक में कोई रहने वाला है। ये एक सामान्य सी बात है कि जो विपक्ष में होता है उनका कोई चेहरा नहीं होता, जो सत्ता पक्ष में होता है, मुख्यमंत्री जो उसके नेता होते हैं, वही सामान्य तौर पर उसके चेहरे माने जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है, ऐसा नहीं है। 15 साल की सरकार रही है, लगातार यहाँ से सांसद चुनकर जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, तो चेहरे तो बहुत है, लेकिन इनमें से किस चेहरे को सामने रखकर पार्टी चुनाव लड़ेगी ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी 10 महीने बाकी हैं। चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होने में मुझे लगता है कि 6 महीने का अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है उसके पहले पार्टी किसी को घोषित कर दे, लेकिन सामान्य तौर पर जब पार्टी को एकजुट रखकर इतने बड़े चुनाव में उतरना है तो सभी नेताओं के चेहरे को सामने रखकर, और अभी तो भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो नरेंद्र मोदी का बड़ा चेहरा और उसके बाद जो छत्रप, जो छोटे छोटे बहुत सारे चेहरे हैं, मुझे लगता है सामूहिक नेतृत्व में और पार्टी के सिंबल के आधार पर ही ये चुनाव लड़ेंगे। सामान्य तौर पर ये बात जो है स्पष्ट है कि कोई एक नेता घोषित करने वाले नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलिए उमेश जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे तौर पर हम पे बहुत सारे सवाल खड़े किए और उन्होंने आरोप लगाया और यह भी बताया कि कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं।
लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गाहे भगाए, कभी डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर, कभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर, कभी केंद्र के ऊपर लगातार सवाल उठाते रहे, लेकिन वही मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं बताते छत्तीसगढ़ के अंदर में कि इस प्रदेश में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण कब होगा, क्योंकि ये वही ब्रांड है जिस ब्रांड ने जाकर के शरबत पिला करके 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया था। इतना बड़ा ब्रांड 10 दिन में नियमितीकरण का वादा करके आता है, 4 वर्ष बाद वो ब्रांड उस वादे को पूरा नहीं कर पाता है। ये भूपेश बघेल जी वही ब्रांड है जिन्होंने कर्मचारियों से वादा किया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ साथ उनको त्रिस्तरीय क्रमोन्नति, पदोन्नति और तमाम तरह के वादे कर्मचारियों के साथ किए थे, लेकिन आज 4 वर्ष बीत गए, उनकी सुध लेने वाले तक नहीं है। 57 संगठन जाकर के उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन बैठे हैं, लेकिन उस ब्रांड के पास उनके लिए सुध लेने के लिए समय नहीं है। आज किसान लगातार इस प्रदेश के अंदर में आत्महत्या कर रहे हैं, युवा रोजगार को लेकर के परेशान है, लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन सड़क पर उतर करके कर रहे हैं, और बड़ा दुख होता है कि वही सबसे बड़ा ब्रांड भूपेश बघेल, जिनके राज में विद्युत संविदा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, पुलिस कर्मियों द्वारा उनके सर को, विद्युत संविदा कर्मियों के सर को जूते से कुचला जाता है, लेकिन उसी ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीना नहीं पचीसता है और एक शब्द वो नहीं कहते हैं। ये वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं जो ब्रांड है जिन्होंने 200 फूड पार्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की थी। राहुल गांधी जी के तारतम्य में, उनके वक्तव्य में वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट तो लग जाता है, लेकिन धरातल पर वह नजर नहीं आता है। ऐसी तमाम वादा खिलाफियां हैं। ये वही ब्रांड है जिन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, ये वही ब्रांड है जिन्होंने रेडी टू ईट की बहनों का रोजगार छीनने का काम किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वही ब्रांड है जिन्होंने कोरोना काल में सेवा देने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो अपनी जान हथेली पे लेकर के सेवा दे रहे थे, उनकी रोजगार छीनने का पाप किया। तो इस प्रकार के ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। और कांग्रेस के नेता जरा तय कर लें कि 23 के अंदर में जब जाएंगे दागदार चेहरे को लेकर के, तो किस हिसाब से जनता के बीच में जाकर के वो वोट मांगेंगे। लेकिन सौरभ जी बार-बार ये पूछ रहे हैं कि वो भूपेश बघेल का चेहरा अब जैसा भी है, जैसी भी छवि है वो, लेकिन भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही जाएगी कांग्रेस, लेकिन बीजेपी की तरफ से कौन होगा, वो बार-बार यही पूछ रहे हैं। देखिए, मैं इसलिए इस पर नहीं कह रहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्रबुद्ध पत्रकार मौजूद हैं। आदरणीय शशांक जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर वक्तव्य दिया और जिस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तमाम तरह के विषयों को यहाँ पर रखा, और भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव कमल के फूल, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अगला चुनाव कमल के फूल को लेकर के जाएगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता कमल के फूल को लेकर के जाएगा। बीते 15 वर्षों की उपलब्धि और मोदी जी के 8 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि बीते 15 वर्षों के अंदर में जो विकास के हमने काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट किए हैं, तमाम मोर्चों पर जो डेवलपमेंट हमने किए हैं, उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और हम पूछेंगे भी कि बीते 4 वर्षों में, अब कुछ दिनों के बाद 5 वर्ष भी पूरे होते होते आ जाएंगे, तो उन 5 वर्षों में कांग्रेस की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक उपलब्धि या फिर ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक कोई नया नारियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फोड़ा होगा, तो कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता यहाँ पर इस बात की भी जानकारी दे दें। और सीधे तौर पर आने वाले चुनाव के अंदर में एक तरफ जो दागदार चेहरा होगा, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जो चेहरा होगा, और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा, इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला होगा। और आने वाले समय के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में इन्हीं आधार पर जाएगी, 15 वर्ष के विकास के आधार पर जाएगी, 8 वर्षों की उपलब्धि को लेकर के जाएगी। कांग्रेस के नेता जो बता दें कि वो वादा खिलाफी का सामना किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के करेंगे, जो दागदार चेहरा हो गया है वो किस आधार पर जाकर के जनता के बीच में, वादा खिलाफियों से भरा हुआ चेहरा किस आधार पर जनता के बीच में मत मांगेगा, इस बात का उल्लेख कांग्रेस के नेता जरा यहाँ पर कर। ठीक है, देखिए सौरभ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल तो ठीक है, भूपेश बघेल के साथ की यदि मैं बात करूं तो कमल का फूल होगा, कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी एक इलेक्शन हम देखेंगे वो पार्टी के ऊपर होगा। देखिए राखी जी, आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता ने गजब का लच्छेदार भाषणनुमा वक्तव्य अपना टीवी चैनल में रखा। मैं तो आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 2023 में जब चुनाव लड़ने जाएगी तो इन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जितने भी कार्य किए हैं उन कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस पार्टी में वर्तमान मुख्यमंत्री जी का चेहरा होगा, उनके साथ साथ इस प्रदेश के बहुत ही सीनियर लीडर टी.एस. सिंहदेव साहब का चेहरा होगा,
इस प्रदेश के जितने भी सीनियर मंत्री है सभी का चेहरा होगा और सभी के चेहरों को लेके जाएगी। रही बात भाजपा की, तो मैं आपके चैनल में दावे के साथ कहता हूँ और उमेश जी को भी कहता हूँ, इस वीडियो के चेहरे में आ गया, ये पहले क्लियर करते हैं। इस वीडियो ये पहले एक चेहरे की बात कर रहे थे, अब सभी मंत्री के चेहरे की बात कर रहे हैं। हैं, जितने सीनियर नेता विधायक हैं अधिकांशों की टिकट ही कट जाएगी, इसलिए ये उन चेहरों को लेकर मैदान पे नहीं जाना चाहते। और रही बात, इन्होंने ये चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस 2023 में क्या लेकर जनता के बीच जाएगी, तो इनकी चिंता करने के लिए भाजपा को कोई आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोग इसकी चिंता करने के लिए बहुत आराम से इसकी चिंता कर रहे हैं। और हम क्या लेके जाएंगे, इसका परिणाम जितने भी प्रदेश में उपचुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें जनता ने इनको बता दिया है कि जनता का मूड क्या है और जनता क्या करना चाहेगी। इनसे तो अच्छा होगा भाजपा के प्रवक्ता जाएं पार्टी फोरम में ये बात रखें कि 2023 में वास्तव में क्या हमारे सभी सीनियर लीडरों की टिकट कटने वाली है। यदि कटने वाली है तो हम किसके भरोसे इस प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और किसको आगे करेंगे। तो ये भाजपा के लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ आपके टीवी चैनल डिबेट में बैठकर बड़े लच्छेदार गुच्छेदार भाषण देने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं वो जनता धरातल में देख रही है और उसका परिणाम हमारे पास बिल्कुल। देखिए, जो भी होगा निर्णय जनता देगी। जनता को ये बहुत अच्छे से पता है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने बीजेपी को भी देखा है, उन्होंने कांग्रेस को भी देखा है, व्यक्तिगत चेहरे को भी देखा समझा है, तो निर्णय जनता का होगा। क्योंकि समय हो गया है, शशांक जी बहुत जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया कि यह उनकी पार्टी का मामला है कि वो क्या मुद्दे और किन चेहरों को लेकर चुनाव में जाएगी। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना व्यक्तिगत होता है, इसलिए कौन किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये दूसरी पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राखी जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, जो जनता वोट डालती है, वो जो मुखिया होता है 5 साल, उसके चेहरे और उसके मंत्रिमंडल के कामकाज को देखकर भी मतदान करती है। इसीलिए भूपेश बघेल का चेहरा जो होगा, जो मुख्यमंत्री है, वो भाजपा की तरफ से भी लड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से भी लड़ेंगे। जनता तय करेगी कि उनका 5 साल बहुत अच्छा है तो उनको रिपीट करेगी, और अच्छा नहीं होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगी तो उनको हराएगी। तो आप मानकर चलिए कि इसी सरकार का ही जो चेहरा है वही सामने जाएगा। चुनाव के बाद अगर भाजपा जीत जाएगी तो अपना जो संसदीय दल है, जो विधायक दल है, वो लोग तय करेंगे कौन है। बिल्कुल। चलिए, अब क्या होगा कैसे होगा ये जनता को निर्णय देना है, लेकिन ये बात वाकई में है और ये सभी को जिज्ञासा भी है कि बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में कौन सा चेहरा होगा, क्योंकि कांग्रेस की पूरी रणनीति भूमिका स्पष्ट है। ये आने वाले समय में देखेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में क्या मोदी के भरोसे भाजपा होगी, कौन होगा चेहरा, क्योंकि कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। रही बात मुद्दों की, तो ये बिल्कुल सही है कि मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं। किसने कितना विकास किया ये जनता बहुत अच्छे से देख रही है। अब निर्णय जनता को देखना है, लेकिन ये वाकई में 2023 छत्तीसगढ़ के लिए एक बेहद दिलचस्प चुनाव होता हुआ दिखाई देगा। इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।